सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस। क्या आप भी बिजली के बिलों और लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं? तो आज ही अपने घर, दफातर और फैक्ट्री को सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए सोलर पैनल पे मुंतकिल करवाएं। नेट मैटरिंग के बाद जिंदगी भर के लिए इस परेशानी से जान छुड़ाएं। आवर सर्विसेज: सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सिस्टम, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, सोलर सिस्टम मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस। तो आज ही राब्ता करें। हमारा डिजाइन इंजीनियर आपके सिस्टम को मुनासिब तज्जिया या इंजीनियरिंग डिजाइन करने के बाद आपकी जरूरत के मुताबिक रहनुमाई फराहम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम मौजूद हैं बाबला टाउन लाहौर जे ब्लॉक में। जनाब यहाँ पे कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8 किलोवाट का एक सिस्टम है, मतलब उसके सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे, लॉन्जी हीमो 6 565 वाट। ठीक है, वो हम 12 अदद हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे, प्लस उनके साथ हमने एलुमिनियम सी टाइप यूज़ किया था 2.6 mm। ठीक है जी, विद SS नट बोल्ट्स। अच्छा जनाब, आपको आज जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये चीज़ है कि आज के जो अभी ये करंट मंथ चल रहा है, ठीक है, सितंबर, इसमें हमें कौन से जो सोलर पैनल वो लगाने चाहिए, और अगर सिस्टम कोई बंदा पूछता है तो वो कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, उसकी प्राइस, उसका लोड और उसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, स्मार्ट लोड से रिलेटेड है, नेट मीटरिंग से रिलेटेड है, बैटरी बैंक से रिलेटेड है, वो सारे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी। तो ये हमारे क्लाइंट जो है ना डॉक्टर है, बेसिकली बहुत अच्छे पर्सन है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बिहेवियर है इनका। तो जनाब आज इनके घर में हम मौजूद हैं और ये सिस्टम हमारा छत के ऊपर जो हमारा आउटडोर सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज फाइनल इसके कनेक्शन हम लेके नीचे जा रहे हैं, पीवी के कनेक्शन जो होते हैं और जो वायर यूज़ करते हैं वो भी आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, और नीचे जाके हम सिस्टम 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स यूज़ कर रहे हैं जनाब। ठीक है जी, इनवरेक्स कंपनी का आता है जी, 5 साल की गारंटी के साथ। ये हाइब्रिड सिस्टम होता है और इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो नीचे चल के आपको वो भी बताएंगे, और जो भी इसके प्रोसेस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी आपको मैं फिल वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो केबल यूज़ कर रहे हैं जनाब, ये देखें हम इसको पहले नॉर्मली हम कर रहे थे सिंगल कोर, मतलब कि जो उसकी कोर थी सिंगल थी और उसकी इंसुलेशन भी सिंगल थी। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये डबल इंसुलेशन है। ये हमारा कॉपर आ गया जी, टिन कोटेड है। अच्छा ठीक है, उसके साथ ये 6 mm केबल है और इसके ऊपर ये पहली जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये इसकी इंसुलेशन, फर्स्ट इंसुलेशन है। ये हीट रेजिस्टेंट, इसको अगर आप आग लगाएंगे तो तकरीबन ये 1 मिनट तक आग नहीं लगती इसको। आप इसके ऊपर नीचे जो लैंप है वो या लेटर की मदद से आप इसको आग लगाएंगे तो आग नहीं लगेगी। ये हमने टेस्ट किया हुआ है, अभी मेरे पास लेटर नहीं तो आपको ये टेस्ट करके दिखाते हैं। दूसरी जो हम ये जो इंसुलेशन, आउटर इंसुलेशन, ये इससे इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बट कदरे उससे बेहतर है, और ये डबल इंसुलेशन होने की वजह से सनलाइट की इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। ये तकरीबन 20-25 साल केबल आपकी कहीं पे भी नहीं जाएगी जब तक आपके सोलर पैनल है। तो कोशिश करें कि टिन कोटेड कॉपर यूज़ करें। ठीक है, ये कॉपर है, इसका कलर जो सिल्वर है, बट ये है कॉपर। इसको फेस से देखते हैं, ऐसे इसके फेस से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपर है या क्या चीज़ है। बाकी ये आप किसी अच्छी कंपनी की, जनरल की, GM की, ठीक है, केबल जो हम यहाँ पे जनरल की केबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये केबल हमारी 6 mm है, डबल इंसुलेशन है। ठीक है, ये हम सोलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो हम नीचे यूज़ करेंगे जाके इन्वर्टर के साथ, वो हम केबल यूज़ कर रहे हैं 744 भी उसको कहते हैं, और 6 mm भी वो केबल होती है। ठीक है जी, वो प्योर कॉपर में होगी, वो उसकी डिटेल में आपको बता दें। ये केबल पड़ी हुई है हमारी। ठीक है जी, ये हमारी 744 केबल है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट, और हमारा क्योंकि इन्होंने नेट मीटरिंग साथ करवानी है तो अच्छी वाली हैवी केबल हम यूज़ कर रहे हैं जनरल की। ठीक है जी, तो ये हमारी केबल होगी इंट्रोडक्शन। बाकी आपको ब्रेकर, जो हमारी SPD आती है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, चेंज ओवर, जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन आपको इंशाल्लाह नीचे चल के दिखाते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जनाब, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, अपग्रेडेशन, आपका कोई सिस्टम लगा हुआ है उसको अपग्रेड करना है, कोई बैटरी बैंक में चेंजिंग है, नेट मीटरिंग है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जनाब हम हाजिर हैं। बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नीचे आपको चल के दिखाते हैं। सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस। क्या आप भी बिजली के बिलों और लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं? तो आज ही अपने घर, दफातर और फैक्ट्री को सन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए सोलर पैनल पे मुंतकिल करवाएं। नेट मैटरिंग के बाद जिंदगी भर के लिए इस परेशानी से जान छुड़ाएं। आवर सर्विसेज: सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सिस्टम, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, सोलर सिस्टम मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। जनाब शाम का मौसम है बहुत मज़े का।
ठीक है जनाब, सूरज गुरूब हो रहा है और हम मौजूद हैं वाबला टाउन में, ठीक है जी, जे ब्लॉक में। यहाँ पे हमने ये सिस्टम कल इंस्टॉल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 12 सोलर पैनल है, 565 वाट लॉन्जी हीमो 6 भी इसको कहते हैं जी, 10 साल की वारंटी के साथ, ठीक है। ये हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे यहाँ पे। तो आज हम इसकी जो है फाइनल कनेक्शन वो करेंगे, ठीक है जी। केबल यूज़ कर रहे हैं डबल कोर 6 mm टिन कोटेड, ठीक है जी। ये 6 mm में आती है, ठीक है जी। ये डबल कोर, इसका मतलब है कि इंसुलेशन जो है इसकी वो हम डबल कोर वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये अगर धूप में भी हम अगर यूज़ करेंगे तो इसकी इंसुलेशन अगर डैमेज नहीं होगी तो आपकी ये 10-15 साल केबल कहीं पे भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। और प्लस ये टिन कोटेड की, इसका मतलब कि ये ब्लैक नहीं होगी, इसकी कॉपर है, कॉपर ही, बस इसको कोटेड कहते हैं, टिन कोटेड, इस वजह से कि इसकी जो क्रोयन की वजह से जो, या इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना क्रोयन वाला, तो उसमें ये क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक होने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो समझे कि आपकी जो केबल है वो हीट अप होगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जनाब जब भी यूज़ करें तो कॉपर जो है ना को जो टिन कोटेड है वो यूज़ करें जनाब, ठीक है। ये टोटल हमारे 6 पैनल, ये 3, 6 और 6 पैनल वो हमारे यूज़ हुए हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह आज फाइनल इंस्टॉलेशन करेंगे। और हमने जो सिस्टम नीचे लगाना है वो जनाब हम लगाएंगे 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स, ठीक है जी। हाइब्रिड सिस्टम है, बैटरीज के साथ भी यूज़ हो सकता है, विदाउट बैटरीज भी। बट हमारा जो कस्टमर है उन्होंने उसके साथ लिथियम बैटरी यूज़ करनी है, नराडा की 4 अदद बैटरी यूज़ कर रहे हैं 150 एम्पेयर की। तो उसकी बाकी डिटेल आपको चल के नीचे दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो इसके फाइनल कनेक्शन करने के बाद बाकी आपको रिमेनिंग डिटेल और जो भी इसकी कनेक्शन है, उसकी जो भी कोई क्वेश्चन है कस्टमर्स के आते हैं वो भी सारे बताएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम जो इन्वेरेक्स का है, ठीक है। ये लेटेस्ट सीरीज चल रही है जी, उसकी अनबॉक्सिंग है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें साथ देखने को मिलती हैं जी, ठीक है। ये सबसे पहले इसका जो है यूज़र मैनुअल है, ठीक है। उसके साथ ये वारंटी कार्ड आता है 5 साल का, ठीक है जी। पकड़ो यार। उसके बाद इसके साथ ये MC4 कनेक्टर का 4 अदद सेट आता है, 2 और 2 4। इसके साथ 4 स्ट्रिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो 3 किलोवाट 6 किलोवाट के साथ हम 2 स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है 4 अदद स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये साथ हमारे, ये जनाब हमारी बैटरी का जो टेम्परेचर चेक करने के लिए उसकी केबल है, ठीक है। उसके साथ ये L की होती है, ठीक है, ये L की है। और साथ में RJ49 केबल, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के लिए होती है। साथ इसके 4 अदद रावल बोल्ट होंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें हो गई। उसके साथ जनाब आपको मिलेगा एक साथ इसके वाईफाई लॉगर स्टिक होती है, ठीक है जी, वो होती है। ये जनाब इसका वाईफाई लॉगर स्टिक है इसके, ठीक है। ये इसको ऑनलाइन सोलरमैन ऐप है उसके थ्रू आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसको भी इंस्टॉल करके इसका प्रोसेस पूरा आपको ऑनलाइन कैसे करते हैं ये सारा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब इसके साथ मिलता है करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसको। बाकी ये यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट है। तो ये हमारे पास ये यूनिट है जब ब्लैक कलर में, तकरीबन ये डार्क जो है ग्रे कलर में आता है, ठीक है जी। ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है इन्वेरेक्स कंपनी का, नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट। ये हाइब्रिड सिस्टम होता है, सिंगल फेज है, बैटरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैटरी के बगैर भी। अच्छा, विदाउट बैटरी जब हम यूज़ करते हैं तो इसको फिर वापडा लाजम है। वापडा अगर नहीं, बैटरी नहीं है, वापडा भी नहीं है तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है जी। अगर सिस्टम को चलाना है वापडा और बैटरी के बगैर, देन हमें चाहिए जनरेटर, ठीक है जी। 3 सोर्स में से कोई एक आप सिलेक्ट करें एट अ टाइम। इसको चाहिए सोलर, तो हमने लगाना ही लगाना है, सोलर लगा लिया। दूसरा हमें चाहिए वापडा अगर बैटरी नहीं लगानी, और वापडा जब चली जाएगी तो सिस्टम आपका बंद है। अगर उस सूरत में आपने अपना सिस्टम चलाना है तो देन आपको जनरेटर की जरूरत है। मीन कि आपको एट अ टाइम 2 सोर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, तब आपका जो सिस्टम है तब चलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम कहेंगे सिर्फ हमने सोलर पैनल लगा लिए और ऊपर से वापडा के साथ हम इसका सेलिंग वाला नेट मीटरिंग वाला ऑप्शन यूज करके हम इसको यूज कर ले तो ओके। बट जब इसकी वापडा चली जाएगी तो आपका जो ये सिस्टम बिल्कुल जीरो है, कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है जी। सोलर प्लस वापडा आपस में कॉम्बिनेशन बना के फिर ये सिस्टम आउटपुट देता है।
अगर दूसरी ऑप्शन अगर वापडा हमारी नहीं है तो हमारी बैटरी बैंक आ जाता है, बैटरी बैंक नहीं है तो देन हमारा जनरेटर होगा। ठीक है, ये एक मतलब कि मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए एक सिस्टम लगवाने से पहले। अब यहाँ पे हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है, इसके साथ हमने नराडा की बैटरी यूज़ की है, 4 अदद बैटरी है। ठीक है, वो बैंक है, ये बेसिकली जो बैंक बहुत अच्छा है। इसकी रीज़न ये कि 150 एम्पेयर की जो एक बैटरी है और 12 वोल्ट की। तो हमें ये जो सिस्टम हम जो यूज़ कर रहे हैं इसका 48 वोल्ट होने चाहिए। 48 वोल्ट मतलब बेसिकली ये जो हमारा सिस्टम है 48 वोल्ट पे ये स्टार्ट लेता है। ठीक है जी, अभी इसकी जो बाकी स्पेसिफिकेशन में आपको कि 48 वोल्ट बनाने के लिए हमने चार बैटरी बैंक यूज़ किया है और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब उसके बाद ये हमारा बैकअप आ जाएगा। अब इसके साथ हमने इंशाल्लाह नेट मीटरिंग भी करनी है। नेट मीटरिंग करेंगे तो ये दिन के टाइम में जो हमारे घर में यूज़ हो रही होगी पावर, उसके अलावा जो अजाफी पावर है उसको हम सेल कर सकते हैं वापडा को। अब हमारा बैटरी बैंक लगाने का मकसद ये है कि जब ये वापडा होगी देन ओके, हम मतलब वापडा को यूज़ करते हुए घर में जो प्रोडक्शन छत के ऊपर से सोलर की आ रही है घर में यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम क्या कर रहे होंगे जो अजाफी पावर है उसको हम सेल कर रहे होंगे वापडा को। वापडा फर्ज करे चली जाती है तो देन हमारा क्या है, जो बैटरी बैंक है ये एज ए सेकेंड सोर्स यूज होगा। तो हम घर में इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते रहेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम करते हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या करते हैं कि जो बैटरी अगर नहीं है तो वापडा चलेगी तो आपका सारा सिस्टम जीरो, आपके चाहे 10 पैनल्स लगे हो या 20 पैनल लगे हो जितने भी, वो सारा बिल्कुल जीरो हो जाता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए जनाब हमने ये बैटरी बैंक ऐड किया है। हाइब्रिड का मकसद और इसका सही फायदा उठाने का तरीका ही यही है कि आप इसके साथ बैटरी बैंक ऐड करें प्लस आप वापडा को भी सेल करें। पहली चीज क्लियर होगी जनाब। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, हम इसका जो कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर 10,000 ठीक है वाट का सोलर जो है ना वो पैनल सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। 10,000 वाट से मुराद तकरीबन आप 20 पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली। अगर आपके लॉन्जी का हमने जो यूज़ किया लॉन्जी के 565 के फिल वक्त 12 पैनल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन जो हमारी पावर बन रही है 1200 वाट के करीब बन रही है, 12,000 वाट। ठीक है, तो इसमें मजीद हम पैनल ऐड कर सकते हैं। फिल वक्त जो हमारे 565 के यूज़ किए, आप 550 के कर लें, 565 के कर लें, 570, 615 तक जो अभी तक एन टाइप आई है जिनको के, वो भी इसके साथ यूज़ हो सकते हैं जी। अब आते हैं जी जनाब इसके जो बाकी जो फंक्शन हमने इसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ की हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ब्रेकर यूज़ किया है। ठीक है, सीएनसी के ब्रेकर यूज़ किए हैं सर जी, ये 1 साल की वारंटी वाले हैं सर। प्लस इसके साथ हमने ओवर करंट एंड वोल्टेज रिले या इसको डिवाइस भी बोलते हैं वो यूज़ की है। और इसके साथ हमने मोरा का जो है वो चेंज ओवर ब्रेकर यूज़ किया है ये साथ। फिर इसके साथ हमने ब्रेकर यूज़ किया है ये। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमारी हैं मेन लोड के ऊपर। मेन लोड बोलते हैं जो हमारे हजरात जानते हैं कि हमारे लाइट, पंखे और मतलब और साथ एलसीडी वगैरह आ जाती, वो इनके ऊपर आएगी मेन लोड के ऊपर। अब आ जाता है हमारा स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड क्या होता है जनाब? स्मार्ट लोड हम कहते हैं हमारे जो एसी वगैरह, फ्रिज और वाटर मोटर और आयरन, ये सारी चीज़ें हमारे स्मार्ट लोड के ऊपर, ये हमारे स्मार्ट लोड की ऑप्शन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाए हम इसको डिब्बी पे हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 4 ब्रेकर जो नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये एसी है, सेकंड एसी, ये हमारा हॉल है और प्लस इसमें जो आयरन वगैरह वो है, और यहाँ पे हमने जो हमारी फ्रिज वगैरह है वो इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है जी, ये हमारा स्मार्ट लोड हो गया। ठीक है, ये और इसके साथ हमने ये वाले जो 3 ब्रेकर रखे हुए हैं, ये हमारा मेन जो यूपीएस घर का कह लें, यूपीएस का पूरा लोड इसके ऊपर डाल दिया है। पहले यहाँ पे 1000 वाट का इस यूपीएस लगा हुआ था, उसको रिमूव करके हमने इस पोर्ट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट लोड हो गया, ये हमारा मेन लोड हो गया, और ये हमारी वापडा है। ठीक है जी, ये वापडा फर्ज करें हम अगर बंद करते हैं, ये देखिए ये वापडा बंद हो गई ये वाली, और ये 2 हमारे ऑन है। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो पीवी का ब्रेकर है। दिस ब्रेकर जो हमने यूज किए हैं, हमने 2 पीवी की स्ट्रिंग बनाई है, 6 पैनल इसके साथ है, 6 पैनल हमारे इसके साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, और ये हमारी 1 स्ट्रिंग और ये 2 स्ट्रिंग। अच्छा, इसके साथ हमारी बेसिकली 4 स्ट्रिंग हमारी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये देख लें PV1 पे ये लिखा हुआ PV1 और 1 स्ट्रिंग और ये 2। ऐसे ही PV2 के ऊपर ये बैक साइड पे देखें, PV2 पे हमारी 2 स्ट्रिंग 1 और 2 ऐसे कनेक्ट हो सकती है। ये बाकी चीज़ें मतलब ऐसी जो कनेक्शन है वो मैं आपको इसको
इनसाइड खोल के दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके कनेक्शन बेसिकली बहुत सिंपल, जैसे दूसरे आम जो हमारा यूज हो रहे होते हैं नाइट्रॉक्स के, सेम वही कनेक्शन है। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पहली हमारी लाइन आ जाती है ग्रिड की वापडा, और ये न्यूट्रल है। उसके साथ ये हमारा जो अर्थिंग वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होनी होती है। ये पोर्ट हमारी मेन लोड की होती है। मेन लोड से मुराद हमारे लाइट और पंखे वगैरह, 1 2, ठीक है, ये 2 चीजें। और ये वाला हमारा जनरेटर पोर्ट होती है। जनरेटर पोर्ट पे ये इसको यूज कर सकते हैं, प्लस इसको हम कर सकते हैं एज ए स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड क्या फंक्शन क्या है वो मैं जनाब आपको चल के बताता हूँ आगे, मतलब फिल वक्त आगे मैं आपको बता दूं। ये हमारे जो 2 वायर रेड कलर की लगी हुई हैं, ये वाली, ये बैटरी के टेम्परेचर की वायर होती है। ये नीचे देखें जी, ये लगा हुआ है, वायर आ गई, और ये वो सेंसर है, ठीक है जी। इस सेंसर को हम क्या करते हैं, बैटरियों के इन बिटवीन रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि उसका टेम्परेचर को सेंस करता रहता है और हमारे इन्वर्टर को बताता रहता है। ये पहली वायर हो गई। दूसरी वायर जनाब ये रेड और ब्लैक लगी हुई है, इसको ये सीटी की वायर होती है, करंट ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं हम, ये वाली। ये हमने कनेक्ट कैसे करना होता है, ये आपको सीटी नजर आ रहा होगा, ये ले, ये यहाँ पे लॉक हो गया, ठीक है। सिर्फ फेज वायर को हमने, ये अभी जो एरो का निशान है अपवर्ड होना चाहिए जो हमारा इन्वर्टर उसकी तरफ, ये अब इसके कनेक्शन हो गए जनाब हमारे सीटी के, ठीक हो गया जी। जनाब ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज पे आ जाए हमारी, ये बैटरी के कनेक्शन है। ये रेड वायर है यहाँ पे, ये सर हमारी ब्लैक वायर आ गई, और उसके बाद हमारे कनेक्शन यहाँ तक होते हैं। और ये जो हमारी पीवी होती है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सेकंड स्ट्रिंग है। कोई भी इंस्टॉलर रात मुझे कॉल करते हैं जी, कनेक्शन में बाज़ दफ़ा वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आपने, ऊपर जो छत पे होगा ये उलट कनेक्शन होते हैं। जो रेड वायर है उसके साथ हमने फीमेल लगाना होता है, ऊपर छत पे देखें तो यहाँ पे हमने मेल ही लगाना होता है, ठीक है। ये देखें, मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा इसको मेल कनेक्टर बोलते हैं, और ये रेड वायर के साथ, मतलब इन्वर्टर वाली साइड पे रेड वायर के साथ लगेगा। मगर हम ऊपर जब जाएंगे तो ये वाली साइड मतलब फीमेल हमारी होगी, फीमेल साइड वाला कनेक्टर ऊपर छत पे लगाना है जी, ठीक है जी। ये कनेक्शन हो गया जी। ये फाइनली इसको ऐसे टाइट करके कनेक्शन, ये टिक की आवाज आएगी तो ये लॉक हो जाएगा। अब आ जाए हमारे ये ब्रेकर हो गए थे हमारे, ये PV1 PV2, लास्ट पे आ जाए जनाब बैटरी का ब्रेकर। इसको हमने स्नाइडर 125 एम्पेयर का यूज किया। ये लाजम ब्रेकर यूज करना चाहिए। जो भी हमारा जो यूपीएस सिस्टम होता है, यूपीएस सिस्टम में और इसमें क्या फर्क है, यूपीएस की डायरेक्ट बैटरी की वायर यूपीएस के साथ लगी होती है, लोड की डायरेक्ट लगी होती है, सिंगल वायर की वायरिंग की होती है। अब इसमें हम इन्वर्टर में क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर शट डाउन करने के लिए हमें ब्रेकर बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, कि बैटरी को भी रिमूव करना पड़ता है, तब आपका सारा सिस्टम शट डाउन होता है या आइसोलेट होता है। तो लिहाजा कभी भी हम इसको यूपीएस नहीं समझना आपने, ठीक है। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि छत से हमें अलहदा से सोलर पावर को जनरेट करके हमें दे रहा है। तो लिहाजा सबसे पहली बात, जब भी आपने वायरिंग करवानी, यूपीएस की वायरिंग एक वायर वाली नहीं होनी चाहिए, 2 वायर वाली वायरिंग करवाएं, ठीक है। अब बाद हज़रात क्या करते हैं कि यूपीएस वायरिंग जो है ना उसी के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, सिस्टम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट जब आपका बिल आएगा वो उसमें खातर खा जो है ना वो कमी नहीं हुई होगी। उसके रीजन ये है कि ये क्या करता है, वापडा की जो न्यूट्रल हमने यूज की होती है उससे वो करंट लेता रहता है, ठीक है। तो ये चोरी करता है, समझ लें सीधा सीधा ये है कि अगर हम चोरी वाला लफ्ज कहेंगे, वापडा चोरी करता है किसके थ्रू, जो हमारी अर्थ वायर हमने वापडा की यूज की होती है उसको हमने मतलब कि यूज नहीं करना। इसका जो वापडा है, ठीक है, उसकी न्यूट्रल और उसका जो है फेज वो अलहदा होना चाहिए, और जो इन्वर्टर का न्यूट्रल और फेज अलहदा होना चाहिए। मतलब डबल वायर की वायरिंग यूज करें। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, घर में वायरिंग करवा रहे हैं, तो ये एक एडवाइस है। इसको फ्यूचर के लिए ये प्लान करें कि इसकी 2 वायर की वायरिंग करवाएं जब भी करवानी है आपने, सोलर की और यूपीएस की। जनाब आपको फाइनल इसके थोड़ा सा फंक्शन बता दूं, आपकी इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आपने सिस्टम लगा लिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके सेटिंग में जाते हैं। जनाब आपको सबसे पहले आप देखेंगे ये डीसी क्या बताता है कि आपके जो ऊपर से सोलर आ रहा है वो ये लाइट ऑन होनी चाहिए। अभी चूंकि रात का टाइम है, डीसी नहीं आ रही,
उसके बाद एसी, ठीक है, ये एसी हमारे पास आ रही है, ठीक है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है। और अलार्म जो है वो आपका मतलब अगर कोई अलार्म आएगा तो ये रेड कलर में हो जाएगा। अब आ जाए जनाब आपकी जो सोलर पैनल के ऊपर आ जाएं, यहाँ से हम क्या देखते हैं पावर कितनी आ रही है। PV1 से मतलब पहले 6 पैनल के 5 वोल्ट शो कर रहा है, PV2 के 6 वोल्ट शो कर रहा है, PV1 का जो करंट है वो 0.1 एम्पेयर, PV2 का 0.2। ये यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशन। आज हमने ये सेकंड टाइम तकरीबन 4-5 बजे के करीब सिस्टम इंस्टॉल किया था। टोटल वो प्रोडक्शन वो क्या कह रहा है 0.2 किलोवाट आवर। अच्छा, किलोवाट आवर का मतलब होता है कि यूनिट हो गए हमारे, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये वो चीज है। टोटल हमने ये 0.2 किलोवाट आवर जनरेट किया हमारे सोलर ने आज। वापस आ जाएं, ये हमारा वापडा आ गई। हमने वापडा से कितना बाय किया है, ठीक है, टुडे कितना 3.4 यूनिट उससे वापडा से लिए हैं टोटल हमने आज तक, क्योंकि आज ही हमने सिस्टम लगाया तो ये उसकी जो अभी ये करंट रीडिंग बता रहा है। अच्छा, करंट क्या चल रहा है 2142 वाट ये अभी ले रहा है वापडा से, और ये नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही है। जनाब आप नीचे आ जाएं, ये सिटी क्या है ये सिटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर है, उसके थ्रू जितनी प्रोडक्शन आ रही है इस यूनिट में वो बता रहा है। ऊपर देखें 2144, इधर तकरीबन सेम होती है। ये हमारे वोल्टेज है, ये हमारे एम्पेयर है। अच्छा, सेल कितनी की है, मतलब वापडा को हमने वापस सेल कितनी की 0.0, क्योंकि अभी हमारा नेट मीटर इन प्रोसेस एप्लीकेशन उसकी हमने भिजवा दी है, तो ये भी 0 है, वापडा को कोई चीज सेल नहीं की। 2 चीजें हो गई। तीसरा, अगर घर पे देखें कि कितना लोड चल रहा है, तो अभी हमारा 2100 तकरीबन वाट घर में लोड यूज हो रहा है। टोटल हमने आज के दिन में 3.9 यूनिट, ठीक है, किलोवाट आवर जब भी लिखा होगा उसके साथ उसको हम यूनिट में काउंट करेंगे, तो टोटल यूनिट हमारे 3.9 यूनिट हम वापडा से लेके यूज कर चुके हैं। आगे आ जाए जनाब बैटरी के ऊपर। बैटरी का स्टेटस क्या कह रहा है, वो डिस्चार्ज हो रही है, मतलब यूज हो रही है। स्टेटस ऑफ चार्ज, SOC का मतलब होता है स्टेटस ऑफ चार्ज 79% ये चार्ज है, ठीक है। यू का मतलब यहाँ पे जो इसके वोल्टेज है ना, बैटरी 4 बैटरी का टोटल वोल्ट फुल चार्ज होंगे तो 56 वोल्ट होते हैं, तो अभी ये 50 वोल्ट शो कर रहा है। अभी ये 100% चार्ज नहीं है, इधर से भी आपको देख सकते हैं ये 79 है। ये स्टेटस आई का मतलब होता है करंट कितना डिस्चार्ज हो रहा है, पावर कितनी 9 वाट यूज कर रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है, बैटरियों की तरफ से जा रही है। ये इसका टेम्परेचर आ गया जनाब, जो हमने वो नीचे यूज किया था सेंसर, ये यहाँ पे वो बता रहा है। अब आ जाए जनाब सेटिंग में। इसकी सबसे पहले बैटरी की सेटिंग में जाते हैं। जब भी कोई सिस्टम इंस्टॉल करें तो बैटरी की सेटिंग क्यों जरूरी है। अगर आप तो बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर तो आपने कोई भी, हमने क्योंकि यहाँ पे लिथियम बैटरी यूज की, लिथियम सेलेक्ट करें और एक बैटरी की जितनी कैपेसिटी है, फर्ज करें हमारी है 150 एम्पेयर, उसको हमने यहाँ पे 150 कर दिया। मैक्सिमम चार्ज वो हमने 30 एम्पेयर रखे हैं, डिस्चार्ज हमारा 80 एम्पेयर है। इसको हम खुद कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, बेसिकली जो हमारी बैटरी होती है उसका जितने एम्पेयर होता है उसको हमने 10 पे डिवाइड करना होता है। नॉर्मली ये तकरीबन बनते हैं 15 एम्पेयर, बस उसको हमने क्या किया है कि सोलर से चार्ज करवाने प्लस वापडा से चार्ज करवाने के लिए उसको डबल रखा है, ठीक है जी। और ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको डिस्चार्ज है, ये हमारा जितना लोड है ये मैक्सिमम, अगर इससे ज्यादा होगा तो ये सिस्टम इसको ट्रिप करेगा। बहरहाल ये मैक्सिमम हमने रखा हुआ है, इतना होता नहीं है। नॉर्मली एक अगर हम एसी चलाएं तो तकरीबन 8 एम्पेयर आता है, 2 चला लें तो हमारा 16 एम्पेयर कर लें, मैक्सिमम हमारा 30 तक हमारा जा सकता है। तो फिर भी हमने 80 एम्पेयर रखा के हमारा सिस्टम शट डाउन ना हो, बैटरी एक्टिव करके इसको सेव करवा देते हैं। ये पहली सेटिंग है। सिस्टम वर्क मोड में आए तो हमने यहाँ पे मेन सेटिंग होती है, अगर हमने नेट मीटरिंग करवा ली तो सेलिंग पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग फर्स्ट इसको कर देंगे, ये देखें एज ए। और अगर हमने सेलिंग मतलब अभी नहीं करना तो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड। अच्छा, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड का मतलब होता है कि हमारा जो वापडा से पहले है, मतलब मीटर से पहले जो है ना, मीटर को हमने लोड, ये लोड उसको कह रहा होता है मीटर वापडा को, उसको हमने एक्सपोर्ट नहीं करना, वो ये कह रहा है, ठीक है। बट घर को जो हमारा लोड लगा हुआ है वो उसको यूज करना। मैं दोबारा बताया था, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, ये लोड का मतलब यहाँ पे ये लेता है कि हमारा जो वापडा का मीटर है उसको हमने कनेक्शन मतलब के पावर नहीं देनी, ठीक है। या जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी का मतलब होता है, ये नीचे देखे जो हमारा ये सिटी लगा हुआ है, ये वापडा की वायर के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला, वो कह रहा है इसको भी हमने करंट नहीं देना। ये दोनों ऑप्शन मतलब के रिवर्स करंट को रोकती हैं, ठीक है जी। जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, लोड यहाँ पे हमारा वापडा को वो ले रहा है, ठीक है जी। और जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी मतलब कि ये हमारा ग्रिड वाली वायर है,
इसके ऊपर जो सीटी लगा हुआ है, सीटी को ये करंट नहीं देगा। तो लिहाजा हम ये वाली ऑप्शन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें तो ये हमारा काम करेगा। बहरहाल जीरो एक्सपोर्ट उस लोड को, ये हमारा बेहतर ऑप्शन है। मैक्सिमम हमारी पावर है 8 किलोवाट का, ये यूनिट तो 8000 वाट है। अब यहाँ पे आ जाता है एनर्जी पैटर्न। क्या है कि सबसे पहले अगर दिन चढ़ता है तो जो सोलर से हमारी एनर्जी आएगी तो वो सबसे पहले किधर जाएगी, बैटरियों को जाएगी या लोड को? तो वो सबसे पहले हमारी लोड को जाएगी। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, बैटरी मोड पे भी जा सकते हैं कि बैटरी पहले चार्ज करेगा फिर हमारा लोड। बट ये होना ऐसे चाहिए कि हमारा जो लोड है उसको पहले चार्ज करवा, मतलब पावर दे, उसके बाद जो हमारी बैटरी है उसको चार्ज करे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम ये टाइम ऑफ यूज। ये किस चीज का यूज है? ये हमारी बैटरी को हमने चार्ज करवाने का, ये वो टाइम ऑफ यूज होता है। अब यहाँ पे देखें ग्रिड चार्ज लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है जनरेटर। ठीक हो गया। अब ये ग्रिड से चार्ज करवाना है या जनरेटर से चार्ज करवाना है, यहाँ पे टिक लगा के ये टाइम लिखा। फर्ज करें हम यहाँ पे नॉर्मली जो 12 बजे से लेके 2 बजे तक सिलेक्ट किया। इसकी रीजन क्या है कि हमारे जो 5 बजे से 11 बजे तक शाम पीक आवर्स होते हैं उसमें हमने चार्जिंग नहीं रखी हुई है, देखने सारा। बाकी दिन टाइम तो बैटरी हमारी चार्ज होंगी। अब ये चार्ज कहाँ तक होगी? 90% तक। 90% तक हमने रखी हुई है। दिन टाइम में 100% वैसे हो जाएंगी। अगर फर्ज करें रात को हमारा सिस्टम यूज हो गया, वापडा चली गई 2-3 घंटे इकट्ठी, तो हमारा ये सिस्टम क्या करेगा, दोबारा उसको 90% तक चार्ज कर देगा रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे टाइम की ड्यूरेशन के अंदर अंदर। इस टाइम में सिर्फ ये चार्ज करवाएगा, अदरवाइज ये चार्ज नहीं करवाएगा। पूरा दिन वो चार्ज करवाएगा सिर्फ सोलर से। ये ग्रिड की सेटिंग है। अच्छा, ये सेटिंग वो ऑन करवाने के लिए आपने जाना है ग्रिड सेटिंग में, सॉरी आपने जाना है जनाब बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग में चले गए, यहां पे लिखा हुआ ये ग्रिड चार्ज। ये अगर आपने टिक किया तो वो चार्ज करेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं करेगा। जनरेटर भी यहाँ पे, ये देखें जनरेटर चार्ज यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई है, इसको टिक करेंगे तो आपका जनरेटर से चार्ज करवाएगा। और अगर ग्रिड से सिर्फ करवाना और जनरेटर से नहीं करवाना तो आपको इसको टिक करना होगा। तो इसको फिर बाद में यहाँ पे सेव करवा देते। ये हो गए जनाब। आ जाए अब हमारी बेसिक सेटिंग के ऊपर। बेसिक सेटिंग में आपकी डेट टाइम वगैरह या यहाँ पे ये आ रहे होते हैं। आपकी फैक्ट्री सेटिंग है, यहाँ पे इसको क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। प्लस ये लॉग आउट ऑल चेंजेस, मतलब कोई भी आपने चेंजिंग सारी कर दी है तो आप कहते हैं मैं इसको सेव करवा दूं, कोई और बंदा चेंज ना करे, तो यहाँ पे आप जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं खुद। तो जनाब ये मेन फंक्शन थे हमारे। अब आ जाते हैं आखिर में, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो है जनरेटर पोर्ट। जनरेटर पोर्ट के ऊपर हमारा सबसे पहले जब हम सिस्टम नया इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे होता है ये ब्लैक कलर में जनरेटर इनपुट। हम इसको जनरेटर नहीं यूज कर रहे, हम क्या कर रहे हैं स्मार्ट लोड के ऊपर। स्मार्ट लोड के ऊपर कलेक्ट किया। अब हमारी यहाँ पे क्या 4500 वाट पे लिखी हुई है, ये हमने खुद सेट करनी होती है। 4500 मतलब कि हमारा जो एसी वगैरह हमने चलाने हैं, स्मार्ट लोड उसको बोलते हैं। एसी वगैरह, इस्त्री, वाटर पंप, ये चीजें हमने स्मार्ट लोड पे डाल दी। प्लस यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 100% पे हमारी बैटरियां अगर जब चल रही हैं। अच्छा, स्मार्ट लोड काम कब करता है वो मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो स्मार्ट लोड है वो काम करता है बैटरी मोड में, ये उस वक्त काम करता है। ऑन ग्रिड ऑलवेज, ये तो लिखा हुआ है कि जब ग्रिड होगा आपका तो ये ऑन रहेगा हर टाइम, और जब आपका ग्रिड नहीं है, सोलर नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, तो देन आपका जो बैटरी बैंक है वो उसको क्या कराएगा, उसको ऑन करवा देगा। अब 100% पे ये ऑन हो जाता है। हमारे एसी भी चलते रहते हैं, वाटर पंप भी चलता रहता है, जो भी चीजें हमने इस्त्री वगैरह लगाई है। और कब बंद होगा, ये 70% पे आके बंद हो जाएगा। 70% किस चीज की है, ये बैटरी की है। 100% मतलब बैटरी फुल चार्ज है, और जब 70% पे आ जाएगा तो हमारी बैटरियां जो हैवी लोड है हमारा, ये देखे इधर, ये हमारा हैवी लोड का ये वाला बटन है, ठीक है, ये इधर से हमें बंद करवा देगा। ठीक है, ये वाली चीज है, ये देखें, ये हमारा जो सॉरी ये वाला, ये हमारा हैवी लोड था। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, ये स्मार्ट लोड, ये देखें वापस आ जाए, ये लिखा आ रहा है स्मार्ट लोड। ठीक है, ये अभी हमारी बैटरी है 79%। मैं अभी आपको टेस्ट करवाता हूँ। 79% बैटरी है। चलिए जी, हम उधर जाके मैं वापडा बंद करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने वापडा बंद कर दिया, हमारा स्मार्ट लोड चल रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम जाते हैं सेटिंग में, उधर जाके देखते हैं कि जनरेटर मोड, ये यहाँ पे हमने 70% लिखा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर क्लिक करके इसको कम कर देते हैं। हम कहते हैं जी, उधर हमारा दोबारा देखते हैं, मैं
बैटरी है हमारी 79%, हम 78% पे जाके फिट करते हैं जनाब। फिर 78 पे जैसे ही पहुंचेगी बैटरी तो वो ये देखें जी 77 78, इसको क्लिक किया, दोबारा चेक कर लेते, सेव हो गया, 78% है, इसको सेव किया, वापस आ जाए। हमारा अभी देखिए 79 है, जैसे ही ये 78 पे जाएगा तो हमारा स्मार्ट लोड ये वाला बंद हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसका वेट कर रहे हैं, ये जितना भी टाइम लेगा तो ये इसको बंद करवा देगा। ये देखें स्मार्ट लोड गायब हो गया। ठीक है, और ये देखें इधर से ये भी उसने बंद करवा दिया। ठीक है जी। अब बैटरी हमारी कितनी 78% पे गई है और उसने स्मार्ट लोड बंद करवा दिया। बाकी हमारा जो लोड है वो चल रहा है। ये देखें ये हमारी जो आउटपुट आ रही है, अच्छा ये मीटर खराब है, इसकी जो आउटपुट है 168 ये गलत दे रहा है, ये मीटर वैसे खराब है। ठीक है, वैसे ये आउटपुट 230 वोल्ट ही दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी जनाब, ये हमारा स्मार्ट लोड आउटपुट जो है वो बंद करवा दिया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बंद है। अब हमने जाके चेक करना है। ये देखें जनरेटर मोड में गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कितना किया था 78। अगर हम इसको कम करेंगे तो दोबारा ऑन करवा देगा वो। ये हम इसको कर लेते 70% पे, चलिए सेव करते हैं, इसको ऐसे सेव करवा देना इधर से। फिर दोबारा चेक कर लें, सेव हो गया, 70% है, सेव हो गया, इसको ओके कर दिया। अभी देखते हैं, अभी ये थोड़े टाइम में उसको ऑन करवा देगा जी। अभी ये देखें ये बंद है और हमारी वापडा भी बंद है। तो इधर से हमारा ये उसको चेक करेगा, सेंस करेगा तो खुद ही उसको ऑन करवा देगा। देखें अभी इसने जो अपना स्मार्ट लोड है वो ऑन करवा दिया है। ये देखें ये वाला इसका जो स्मार्ट लोड है ये स्मार्ट लोड इसने ऑन करवा दिया है। इधर देखें हमारे डीपीयू के ऊपर हमारा ये आउटपुट इधर से भी आ गया, हमारे एसी वगैरह जो भी चीज़ें इसके ऊपर चल रही थी वो चलना शुरू हो गई। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी मतलब एक वीडियो हमने बनाई है। इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक अच्छी मतलब लुक दें। ये हमारा सिस्टम है जनाब। ठीक है जी। इसमें हमने लिथियम बैटरी यूज़ की है नराटा की इसकी, और साथ में हमने ये अलहदा से जो एसी डीपी है उसको अलहदा से इंस्टॉल किया और डीसी डीपी को अलहदा से, और हमारा जो बैटरी का ब्रेकर है उसको अलहदा से इंस्टॉल किया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक खूबसूरत सिस्टम इंस्टॉल करें विद क्वालिटी की जो डिवाइसेस है वो यूज़ करते हुए। अच्छा, इसके साथ पीछे जो हीट सिंक लगा होता है, बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। ठीक है जी। ये आपका जो आ गया जी 8 किलोवाट सिंगल फेज 5G हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पे आपकी आगे बैटरी आ गई। ठीक हो गया जनाब। ये उसके जो मैक्सिमम कितने करंट से चार्ज वगैरह कर सकती है वो चीज़ें, लाइन आके भी आ गई है, सिंगल फेज में भी काम कर सकता है और 3 फेज में भी ये काम कर सकता है जी। ठीक है जी। अब इसके जितने भी मैक्सिमम एसी इनपुट करंट है, ठीक है, ये मैक्सिमम एसी पावर कितनी है वो ये इतनी है, और मैक्सिमम आउटपुट पावर ये तकरीबन 8800 वाट दे सकता है। पीवी वोल्टेज हमारे ये वो बता रहा है कि कितने हम दे सकते हैं, 370 वोल्ट डीसी, जो बेस्ट परफॉर्मेंस ये इस पे देता है। स्ट्रिंग बनाने का अगर जो फार्मूला अगर किसी ने सीखना तो यहाँ से सीख सकता है। जो एमपीपीटी रेंज होती है ना वो ये लिखी है इसने 1500 से 425 वोल्ट डीसी। अब 1500 कह रहा हूँ, 150 वोल्ट डीसी से 425 वोल्ट डीसी का क्या मतलब है कि आपने जो मिनिमम पैनल लगाने हैं, फर्ज करें आप इसके साथ लगा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 पैनल आप लगाएंगे, मिनिमम 4 पैनल लगाएंगे तो आपका ये सिस्टम स्टार्ट होगा मिनिमम। और उसको आप ले जा सकते हैं तकरीबन 16 पैनल तक या 20 पैनल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। अब उसकी स्ट्रिंग बनानी होती है, आप 6 की बना लें या 5 की बना लें। ये इसने लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर जो है इनपुट पावर पीवी का मतलब फोटोवोल्टिक किसी सोलर की होती है 10,400 वाट लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है PVISC, पीवी मैक्सिमम PVISC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट, ISC शॉर्ट सर्किट। ठीक हो गया जी। वो हमारा कितना होना चाहिए, वो कह रहा है कि 34 डीसी जो करंट है और इससे एम्पेयर, और 34 प्लस माइनस, इसका मतलब कि 34 एम्पेयर डीसी करंट तक हम इसको दे सकते हैं। एक हमारा जो सोलर पैनल है वो तकरीबन 13 एम्पेयर से 14 एम्पेयर या 19 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट देता है। जो 550-555 वाट की जो प्लेट है सोलर पैनल की, उसके जो करंट होता है वो इतना होता है। तो ये कह रहा है कि जो कितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं। अगर सीरीज में लगाते हैं तो हमारा 2 पैनल या 3 पैनल अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो ये करंट ऐड होता है, सीरीज में लगाएंगे तो करंट सेम रहता है। तो ये सारी कैलकुलेशन उसके लिहाज से
बाकी सर जी इसकी सारी ये स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। यूटिलिटी इंटरेक्टिव मोड ठीक है, उसको सिंगल फेज में करना है या 3 फेज में करना है उसको यूज। स्टैंड अलोन, इसके स्टैंड अलोन का मतलब है कि आपने इसको पैरेलल में 2 से 4 5 कितने यूनिट आपने ये मतलब इंस्टॉल करने हैं, उसके लिहाज से ये सारी सेटिंग है। और जनाब यहाँ पे ये इन्होंने ये ग्राउंड का निशान दिया हुआ, इसको आप लाजम जो है ग्राउंडिंग करवाएं। इंशाल्लाह हमारा भी जो बोरिंग वाला सिस्टम वो ग्राउंडिंग की, अर्थिंग की, AC/DC दोनों हम इंशाल्लाह करवाएंगे। वो भी इसको साथ आपको ऐड करके वो उसका भी एक्सपेंस वगैरह वो भी बताएंगे। हमारी जो ये बैटरी बैंक है वो तकरीबन आज की कॉस्ट अगर आज के दिन में इसकी देखें तो ये तकरीबन 3.5 लाख के करीब आती है इसकी, ठीक है। जो अच्छी वाली जो लिथियम बैटरी है 3.5 लाख 3,70,000 तक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 4 अदद बैटरी बैंक की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली एक बैटरी 70-75 हज़ार रुपये की एक बैटरी मिल जाती है। ये सिस्टम की अगर आज की डेट में कॉस्ट कहें तो ये 5,70,000 रुपये है, ठीक है। ये जो DB में ब्रेकर वगैरह हमने यूज़ किए हैं ये नॉर्मली 2500 से लेके, ठीक है, आपको 4500 तक अच्छे से अच्छा जो ब्रेकर वो मिल सकता है, ठीक है जी। और साथ में हमने ये जो DC ब्रेकर यूज़ किए हैं 4500 का भी अच्छे वाला मिलेगा आपको, ये 1500 रुपये का भी मिल जाएगा, बट वो कॉपी होती है वो यूज़ नहीं करें आप, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें हो गई। और जो सोलर पैनल हैं वो नॉर्मली वाट के हिसाब से रेट चल रहे होते हैं। जो अभी जो लॉन्जी कंपनी का चल रहा है 85 रुपये 86 रुपये पर वाट चल रहा है हीमो 5 का, और हीमो 6 का 88-89 रुपीज़ पर वाट चल रहा है। स्ट्रक्चर का हिसाब सर जी ये है कि उसका रेडीमेड है वो तकरीबन अच्छी गेज वाला जो है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 7,000 का 7500 का, और जो आपका अगर एलुमिनियम है वो 8,500 का या 9,000 के करीब मिलेगा। अब L3 L2 L3 L4 ये डिफरेंट उसमें आ जाते हैं। L2 में 2 पैनल यूज़ होते हैं, L3 में हमारे 3 पैनल यूज़ होते हैं, L4 में 5 पैनल यूज़ होते हैं, L5 तक मैक्सिमम है। अब ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 18 रुपये पर वाट के हिसाब से भी मिल सकता है, आपको इंस्टॉल करवा सकते हैं। वो पेंट वगैरह सारा उसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा जनाब, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपको हमारा नंबर नीचे शो हो रहा होगा, उसमें आप कमेंट करके कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं। आपके टाइम का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।